एक ऐसा हास्य कलाकार जिसने अपनी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी से एक अलग पहचान बनाई। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए। राजू श्रीवास्तव एकमात्र ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी स्टैंड अप कॉमेडी कुछ इस तरह की होती थी कि हर व्यक्ति उसे अपने जीवन के किसी न किसी वाकये से जरूर रिलेट कर लेता था। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल और सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का था कि वे डेली लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी बातों को इतने बेहतरीन अंदाज में पेश करते थे कि हर व्यक्ति उनका कायल हो जाता था। इस वीडियो में आप राजू श्रीवास्तव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। इनके पिता रमेश श्रीवास्तव पेशे से कवि थे, जिन्हें बलई काका के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम सरस्वती था। इनका स्कूली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये राजू श्रीवास्तव के नाम से विख्यात हुए। बचपन से ही इनका रुझान लोगों की नकल उतारने और लोगों को हंसाने में रहता था। एक बार की बात है जब विद्यालय में इनके प्रिंसिपल को पता चला कि राजू उनकी नकल करते हैं, तो उन्होंने राजू को अपने ऑफिस में बुलाया और अपनी नकल करने को कहा। राजू ने डरते हुए उनकी नकल की कि कहीं उन्हें दंड न दे दिया जाए, लेकिन उनके प्रिंसिपल ने उनकी काफी सराहना की। इसके बाद राजू श्रीवास्तव फिल्मी सितारों जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन, राजेश खन्ना आदि की नकल करने लगे। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते करते उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना भगवान तक मानने लगे थे। एक बार उनके माता पिता ने उनसे कहा कि ये मिमिक्री वगैरह छोड़ दो, कोई ढंग का काम करो, ये अमिताभ बच्चन तुम्हें रोटी नहीं देंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके ही अपना खर्चा चलाया। राजू श्रीवास्तव 80 के दशक में मुंबई चले गए। 80 के दशक के अंत में उन्होंने तेजाब और मैंने प्यार किया फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में भी छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने का अवसर मिला। 1 जुलाई साल 1993 में उन्होंने शिखा से शादी कर ली। 1994 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर पहली परफॉर्मेंस दी। राजू श्रीवास्तव ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल की बजाय एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्होंने करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने एक ट्रक क्लीनर की भूमिका निभाई थी। फिल्म बाजीगर में वे एक कॉलेज के छात्र के रोल में थे। गोविंदा की फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में उन्होंने बाबा चिंचिंचू का रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों वाह तेरा क्या कहना, बॉम्बे टू गोवा, भावनाओं को समझो, टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी अपनी छोटी भूमिकाओं से लोगों को अपना मुरीद बनाया था। साल 2023 में आई फिल्म कंजूस मक्खी चूस उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने विधायक के पीए का रोल किया था। फिल्मों के अलावा उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा टीवी शोज में काम किया, जिनमें से प्रमुख हैं देख भाई देख, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, राजू हाजिर हों, कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, हॉस्टल डेज इत्यादि। शक्तिमान में उन्होंने धुरंधर सिंह की भूमिका निभाकर अपने कॉमिक कैरेक्टर से हटकर काम करके अपनी अलग प्रतिभा दिखाई थी। साल 2013 में उन्हें उनकी पत्नी के साथ डांस शो नच बलिए में प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने कॉमेडी के अलावा डांस से दर्शकों का दिल जीता था। राजू श्रीवास्तव फिल्मों व टीवी शोज के अलावा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपने फैंस का मनोरंजन करते रहते थे। साथ ही फिटनेस और खान पान पर वे विशेष ध्यान देते थे। फिल्म इंडस्ट्री व उनके फैंस तब सदमे में आ गए जब उन्हें उनकी मृत्यु की खबर पता चली। दरअसल 10 अगस्त 2022 को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय राजू श्रीवास्तव को सीने में दर्द की शिकायत हुई और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इलाज के दौरान उनके मस्तिष्क में सूजन पाई गई। लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद 21 सितंबर 2022 को सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने परिवार में अपने 2 बच्चों आयुष्मान व अंतरा श्रीवास्तव के अलावा अपनी पत्नी को अकेला छोड़ गए। राजू श्रीवास्तव के पुत्र आयुष्मान श्रीवास्तव एक बेहतरीन सितार वादक हैं, जबकि बेटी अंतरा श्रीवास्तव अभिनेत्री व निर्देशक हैं, जिन्होंने वोडका डायरीज, पलटन और स्पीड डायल जैसी फिल्मों में काम किया है। आज राजू श्रीवास्तव भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी उनके फैंस को हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी।